पहला मतलब कैसे कि मेरी समस्त परिवार की ओर से पिता ईश्वर परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर आशीष पाए, विशेष रूप से डेविड सामूल और अनुसार की प्रार्थना चढ़ाते हैं। उनका मन परिवर्तन हो, वे ईश्वर से बोलना चाहें लेकिन ईश्वर से जुड़े रहे। समय परिवार की सभी बड़े आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करें। दूसरा मतलब इसके साथ ही आइए अपने व्यक्तिगत मतलब को याद करें। हम सभी को इस पौध स्थल में आए हैं जहाँ पर हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने वाले हैं या हम अपनी प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं कि ताकि ईश्वर हम सबों को अपने छत्र छाया में रखें, जिससे कि जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उनमें हमें अच्छी सफलता मिले या परिवार में हमेशा ईश्वर का प्रेम शांति बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यहाँ दो ग्रुप हैं, बिनगांव गली से और साथ ही साथ आप ये गांव किला से आए। फादर रोशन वाले और मेरी ओर से आप में से प्रत्येक जन का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसे फादर ने बहुत सुंदर कहा, जहाँ हम लोग तीर्थ के लिए जाते हैं तो एक विशेष उद्देश्य से जाते हैं, एक मतलब से जाते हैं, और इसलिए उस मतलब को याद कीजिए, उन व्यक्तियों को याद कीजिए और पूरे बिनगांव गली को और रौकेला से जो आए हैं वहाँ की जनता को, विश्वासियों को हम लोग याद करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन चला करने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने रसूल से, अपने रसूल से, अपने हमारे रसूल से बहुत बात किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद से सब सत्संगों, सब संतों और आप लोगों से एक भाई विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पहला भाग नबी ईसाया से अध्याय 1 वचन संख्या 10, 16 और 20। पाठ का मूल वाक्य है, भलाई करने से तो न्याय मत करो। सदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो।
अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पथ दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिश की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संगीत सागर पेज नंबर 94, गाना नंबर 219। जीवन डहरी जीवन डहरी मसीह के मोह डहर ले चलेगा, डहर ले चलेगा। प्रभु यीशु करेगा जय कहते प्रभु कहता है, पुराने पापों का उतार एक नया हृदय और एक नया मनोभाव। प्रभु आपके साथ हो। यीशु ने जब समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते हो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करें, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावे चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में, प्रमुख स्थानों पर और सभा गृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर करना, यह सब बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और वह तुम सबके सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक है। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाना चाहेगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है।
लोग वेलांकनी माता परसावयान में तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में बताना चाहूँगा। वेलांकनी माता की जो महत्ता है हमारे जीवन में, कहा जाता है कि वेलांकनी तमिलनाडु में जो है नागपट्टनम में वो कैसे शुरू हुआ। एक बार एक लड़का को एक छोटे से बच्ची के रूप में माँ मरियम दिखाई दी, छोटे से बच्ची के रूप में। और उसके बाद उससे बातचीत करने लगी। और ये लड़का थोड़ा डरा हुआ था और उस समय बोलता है कि तुम मत डरो, मत डरो। और उसके बाद जो है वो लड़का सांस बदलता है और उसके बाद बातचीत शुरू होती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है तो ये लड़का जो है निकला चरवाहा। ये कुछ बकरी चरा रहा था या पेड़ चरा रहा था, इसलिए कहते हैं कि चरवाहा लड़का था। उसको उसने दिखाई दिया, माँ मरियम ने दिखाई दिया। और जब माँ मरियम ने उसको दिखाई दिया तब उसकी बात से उसके जीवन में, उस लड़के के जीवन में एक परिवर्तन आया। और इस चरवाहे से लेके वो एक धर्म समाजी के रूप में वो चला जाता है और कलीसिया की सेवा के लिए, और कलीसिया की सेवा शुरू करता है और माँ मरियम की भक्ति को फैलाता है, माँ मरियम की भक्ति को। दूसरी बात है, दूसरा चमत्कार होता है कि एक व्यक्ति ये दूध बेच रहा था, दूध घी दूध से बना घी बेच रहा था। तो उसको बेच रहा था और उसको बेचते हुए जो है सो उसके बाद उसको दिखाई देती है माँ मरियम, उसको दिखाई देती है और उसको पवित्र जीवन जीने के लिए, उसको सच्चाई ईमानदार बनने के लिए उसको संदेश देती है। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर ये जो समुद्र है, ये हिंद महासागर का नाम है, तो वहां से जो पोर्चुगल से जो मिशनरी लोग आते थे गोवा आते थे, तो इसी वेलांकनी सराय के पास तमिलनाडु का वहाँ पर जो है वहाँ जो डायसिस था अभी इसको दूसरा डायसिस को दिया गया है। तो ये जो जगह यहाँ पर आता है, ये पहुँच रहे हैं लेकिन गोवा नहीं पहुँचे थे। उस समय पूरा आंधी तूफान उठता है, समुद्र में आंधी तूफान उठता है और ये लोग डूबने पर थे। इनका जो जहाज था ये डूबने वाला था और उसको डूबने वाला था। तो इस समय उन्होंने माँ मरियम को याद किया, उसके पास उन्होंने बड़ी भक्ति से प्रार्थना की। और उसकी बात कहते हैं कि जो दिखाई दी माँ मरियम, की माँ मरियम उसको दिखाई दी उनको। और जैसे ये एक मूर्ति को देखे, जो वेलांकनी का जो पिक्चर आप लोग देखते हैं उसी रूप में वो दिखाई देती है। और उसके बाद समुद्र शांत हो जाता है, समुद्र शांत हो गया। और उसी की यादगारी में, उसी के तराई में जो है सो ये तट पर, किनारे समुद्र के तट पर वेलांकनी बेसिलिका महागिरजाघर शुरू किया गया। महागिरजाघर वहाँ दुनिया भर से, पूरे भारतवर्ष से क्यों नहीं, एक दुनिया भर से लोग आते हैं और वहाँ शांति पाते हैं। सिंडेकर धर्मदान के चरवाहे बिशप विंसेंट बर्वा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से भला क्षमता रखें ताकि वे यहाँ की कलिसिया का संचालन एवं लोगों का मार्गदर्शन अच्छी तरह कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में अमन शांति एवं भाईचारा का माहौल हो ताकि लोग आपस में ना झगड़े, प्रेम एवं मेल मिलाप से रह सके। हमारे देश को आशीषित कीजिए ताकि यह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम लोग इस बेटी के चारों ओर उपस्थित हैं। वृंदावन के माता पिता और जिला से आए हम सभी
इस 40 साल में विशेष रूप से और इस हरसगड़ा मिलानकनी माता की गोद में अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और माता मरियम के प्रति भक्ति भावना में हम आगे बढ़ें। हम ईश्वर से निवेदन करें तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें और माता मरियम की गोद में हमेशा सुरक्षित रहें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्यारे भाई प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों के बलिदान स्वीकार करे और हमारे पिता की समस्त पवित्र कलीसिया के लिए हमारे प्रार्थना से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारा बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ क्रिस्त की मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। इस रोटी अवतार के रूप में हम अपने आप को अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें आवश्यक कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु में लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु बहुत या चित्र न्याय संगत में हमारे कर्तव्य का कल्याण है कि आप सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और अपने कुमार मरियम के समारोह में तेरे समुचे महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त वचन देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग किया है। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर देव प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नाश पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्रियां बना दिया है। जब मेरे पवित्र आत्मा की बात चल रही तब माता मरियम के शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थना में कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में मंजिल होकर तेरी आज्ञा से अपने महत्व से स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करते रहेंगे जब तक प्रभु का महिमा में प्रकट ना हो जाएगा। इसलिए सभी सर्वदा संतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। सभी साधारण कृष्ण के गान में सब आवाज Amen.
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तीसरी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे आप सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। O Yesu Cristo, महिमा हो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। Praise इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन के रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, ताकि अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमार मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए सभी एक साथ कृतज्ञता ईश्वर का गुणगान करते हुए गाएं। युग युग मेरा
प्रेरितों से कहा है और आज आपसे माता पिता भाई बहनों से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति को प्रदान करता हूँ। ये प्रभु वही शांति और प्रेम हम सबों के हृदय में, हम सबों के परिवारों में, हम सबों के गलियों में वही शांति दे। अब विशेष करके जहाँ शांति है, अपनी शांति प्रदान कर। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया हम सबों के विश्वास पर दृष्टि रख और हमें कृपा पूर्वक शांति, एकता और तेरा प्रेम प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति और प्यार सदा सबों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संगीत सागर पेज नंबर 162, गाना नंबर 386। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए ईश्वर का महिमा जो दुनिया में बात करते हैं। जब वो प्रभु हैं जिन्होंने माँ मरियम को अपनी माँ का और हमें से प्रत्येक जन के लिए माँ के रूप में दिया है। हम सभी धन्य हैं जो मिलने किसके बोझ में बुलाए जाते हैं।
विशेष करके हम लोग जब समय बिता रहे हैं पुनः अपने मतलबों को याद करें, अपने प्रियजनों को याद करें। माँ मरियम के पास आने से निश्चय ही ये खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। इसी विश्वास के साथ नरकनी माँ जो वर्षा बैठी हैं उनके पास विशेष रूप से अपने लक्ष्मी को रखेंगे। आज का प्रसाद भजन करता है। क्रूस पर लटके हुए यीशु ने अपने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माँ है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की घटना को ग्रहण करके हम तुमसे भी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य हमारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। इसके लिए चावल को उपस्थित हमसे भी माता पिता करना, अपने प्रिय जन पर सभी रिश्तेदारों, सभी